हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अन अकेडमी की इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए तो अपन एक एक पॉइंट पर बात करते हैं और सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि आप लोग सबसे पहले तो अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आपके लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, जो आपकी इतनी मदद कर रहा है पढ़ने में, अगर आपको लगता है कि मदद कर रहा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं कर रखा उन्हें तुरंत कर लेना चाहिए। आपके विद्यार्थी जीवन में तो बड़ा काम आने वाला है भैया, ठीक है ना। चलिए तो इधर देख सकते हैं आप लोग राजस्थान जी के, और ये ध्यान रख लेना आप थोड़ा सा कि भैया अगर अपन यहां पर बात करें तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, कहीं ना कहीं अपन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी आप सभी पढ़ रहे हैं किसके साथ में, अभिषेक खांडल के साथ में पढ़ रहे हैं भैया। चलिए साहब, इसके बाद में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पर। अभी कुंभलगढ़ दुर्ग अपन देखेंगे और क्या क्या कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थापित है भैया। तो देखो आप लोग नंबर 6 पर बात करें नंबर 6 पर अगर अपन बात करें तो आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक मंदिर भी स्थापित है जिसको कहते हैं कुंभ स्वामी मंदिर। ध्यान रख लेना कौन सा मंदिर आ जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग में, तो ये ध्यान रखना आप लोग, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आपके स्थापित है कुंभ स्वामी मंदिर। तो ये कुंभ स्वामी मंदिर को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। ऐसा कहते हैं कि इसी को मामादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है भैया। इसी को कौन से मंदिर के नाम से जानते हैं, इसी को मामादेव मंदिर के नाम से जानते हैं भैया। मामादेव कुंड के पास में स्थापित है भाई, इसी को मामादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। और कुंभ स्वामी मंदिर है तो आप खुद ही बता दो ना कि इसका निर्माण कौन करवाएगा भैया। नाम से ही पता लग रहा है कि इसका निर्माण और कौन करवाएगा, आपके महाराणा कुंभा। इसका निर्माण आपके कौन करवाएगा, तो इसका निर्माण आपके करवाएगा महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा द्वारा आपके इसका निर्माण करवाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ऐसा कहा जाता है कि इसके ऊपर कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी हुई है, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या लिखी हुई है, तो ये ध्यान रख लेना, ये जो आपके कुंभ स्वामी मंदिर है इस पर आपके कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी है। क्या लिखी हुई है भैया, तो इसके ऊपर आपके कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी है, ये ध्यान रख लेना। इसके ऊपर आपके कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी है। और मेरा प्रश्न ये है आप लोगों के लिए कि ये जो आपके कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति का रचनाकार कौन है। रचनाकार आपके कौन हो जाएगा, तो रचनाकार इसका आपके है महेश दास। ध्यान रख लेना, इसका रचनाकार कौन हो जाएगा, आपके कवि महेश दास। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। कुंभलगढ़ प्रशस्ति आपके इसी मंदिर पर लिखी हुई है, और इसी मंदिर पर आपके क्या होता है, यहां से कुंभलगढ़ दुर्ग की तरफ आपको लेजर शो देखने को मिलता है। कुंभलगढ़ दुर्ग में कभी आप जाइएगा भैया, और नाइट के टाइम पर यहां पर होता है लेजर शो। वो लेजर शो देखना आप गजब का, बिल्कुल शानदार रंगारंग, चारों तरफ से कुंभलगढ़ दुर्ग को अलग अलग कलर में कर दिया जाता है भैया, ठीक है ना। और फिर यहां पर मतलब वो लेजर लाइटों से होता है, जैसा अपने आमेर के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा भैया। तो वो लेजर शो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। समझ में आ गई बात यहां पर, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना भाई कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कुंभ स्वामी जो मंदिर है वहां से आपके लेजर शो देखने को मिलता है, ठीक है ना, लेजर लाइटों से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे वही बात है, महेश दास भट्ट, ये लो भैया, एक ही बात है, ये अलग अलग नहीं है, एक ही है ये, ठीक है ना। चलो अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो, कुंभ श्याम मंदिर कहां पर है। पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी का वास्तुकार। चलिए भैया आगे बढ़े। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा कुंभ श्याम मंदिर। आगे बढ़े इसके बाद में, चलो तो देखते हैं इसके बाद में और क्या क्या चीज निकल करके आती है। अब इसका कुछ इतिहास, ये तो आपके दर्शनीय स्थल हो गए कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। मतलब कि एक बार अगर अपन मोटा मोटा बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा, सारी चीजों को अपन एक जगह ले आते हैं भैया। एक बार अगर अपन मोटे मोटे बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा, तो वो आप लोग थोड़ा सा देखना भैया। सबसे पहले देखो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक तो आपको देखने को मिलेगा कटारगढ़, जैसा मैंने आपको समझाया। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आपको देखने को मिलेगा वेदी मंदिर, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया।
ठीक है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आपको देखने को मिलेगा नीलकंठ महादेव मंदिर, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, नीलकंठ महादेव मंदिर। ऐसे ही देखो आप लोग कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, हाँ जी, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आपको कुंभा की छतरी देखने को मिलेगी भैया, ठीक है ना। कुंभा की छतरी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर और क्या देखने को मिलेगा, तो यहां पर आपको पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की, अरे ये स्थान पूछता है इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं आप लोगों के, ठीक है ना। पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी देखने को मिलेगी, पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की और छतरी आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी भाई, देखने को मिलेगा बादल महल। बादल महल के अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आपको देखने को मिलेगा कुंभ स्वामी मंदिर, ये भी ध्यान रखना आप लोग, कुंभ स्वामी मंदिर देखने को मिलेगा। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक आपको देखने को मिलेगा, फटाफट से बताइए, देखे क्या, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने एक जगह कर दिया, इसलिए आप एक जगह लिख लो इनको, जिससे आपको आइडिया रहे भैया। वर्णन तो अपन कर ही चुके हैं ना, फिर भी एक जगह अपने को सारी चीजें पता होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर देखने को मिलेगा आपको मामादेव कुंड, मामादेव कुंड आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें आप विशेषकर ध्यान रखना भाई, समझ गए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट करना आप इस बात को, ठीक है ना, कॉपी में नोट करना आप इस बात को फटाफट से, बिल्कुल। अच्छा हाँ बिल्कुल, वो भी लिख देता हूं मैं यहां पर, झाली रानी का मालिया, वो तो रह गया भैया, तो ये ध्यान रख लेना, झाली रानी का मालिया वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो एक प्रकार से ये अपने कुंभलगढ़ दुर्ग क्या होता है भैया, समाप्त होता है। एक प्रकार से आपके कुंभलगढ़ दुर्ग क्या हो जाएगा, यहां पर समाप्त हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना। तो आगे बात करते हैं, देखो आप लोग इसके बाद में ध्यान से सुनना आप लोग एक एक पॉइंट को। ये जो आपका कुंभलगढ़ दुर्ग है, देखना आप लोग, जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं कि ये आपका कौन सा दुर्ग हो गया भैया, तो ये आपका कुंभलगढ़ दुर्ग है भैया, है ना। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपन इस कुंभलगढ़ दुर्ग को भाई साहब। चलिए साहब, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग यहां पर, ये आपका कौन सा दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग। और विशेषकर जो बात मैं यहां पर कहने जा रहा हूं उस पर थोड़ा सा फोकस करना भैया। ये जो आपका कुंभलगढ़ दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी के अंदर, मतलब कि कुंभलगढ़ दुर्ग के नीचे ही नीचे के अंदर यहां पर आपके एक जोरदार मंदिर बना हुआ है भैया। ये मान लीजिए कि ये एक मंदिर बना हुआ है और ये मंदिर आपके किसका है, तो ये मंदिर आपके बाण माता का मंदिर है। ये ध्यान रखना आप लोग, कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी के अंदर, सुनना कान खोल करके, कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी के अंदर आपके कौन सी माता का मंदिर बना हुआ है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी के अंदर आपके ये जो मंदिर मैंने बनाया, ये आपके बाण माता का मंदिर बना हुआ है। कौन सी माता का मंदिर बना है, तो ये बाण माता का मंदिर बना है, विशेषकर ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। और इस बाण माता के मंदिर पर आक्रमण कर दिया था 1442 ईस्वी के अंदर, 1442 ईस्वी के अंदर, एक मिनट भैया, ठीक है ना, 1442 ईस्वी के अंदर मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट ने आक्रमण किया था। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान हो ना, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी ध्यान रखते हैं, तो मैंने आपको बताया था कल ही 1437 ईस्वी के अंदर सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा ने और मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट को पराजित किया था, ठीक है ना, महमूद खिलजी फर्स्ट को पराजित किया था। तो ये आपके जो भाई साहब खड़े हैं ना यहाँ पर, ये जो आपके भाई साहब खड़े हैं मोटे से थोड़े से, ठीक है ना, इन भाई साहब का नाम क्या है, तो ये जो आपके भाई साहब खड़े हैं ना यहाँ पर, हाँ जी, ठीक है, इनका नाम है आपके क्या, महमूद खिलजी फर्स्ट। ये आपके महमूद खिलजी फर्स्ट है भैया, ये आपके महमूद खिलजी फर्स्ट है। और ये महमूद खिलजी फर्स्ट आपके कहां का है, तो ये महमूद खिलजी फर्स्ट आपके मालवा का है, मालवा का महमूद खिलजी फर्स्ट है, ये ध्यान रख लेना। इस महमूद खिलजी फर्स्ट ने कहां पर आक्रमण किया, इस महमूद खिलजी फर्स्ट ने 1442 के अंदर कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर दिया भैया,
कहां पर आक्रमण किया? कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया इसने, ध्यान रख लेना 1442 में। और इसके द्वारा कहां पर आक्रमण किया गया? कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया, लेकिन जीत नहीं पाया, कुंभलगढ़ को जीत नहीं पाया। तो इसने, और ये जो आपके बाण माता है, इन बाण माता के मंदिर को क्या कर दिया? इसने बाण माता के मंदिर को नष्ट कर दिया भैया। इसने कौन सी माता के मंदिर को नष्ट किया? बाण माता के मंदिर को नष्ट किया। ऐसा कहते हैं कि बाण माता की मूर्ति को तोड़ दिया इसने, बाण माता की मूर्ति को तोड़ दिया, लेकिन इसको पराजित कर दिया किसने? यहां पर एक कुंभलगढ़ दुर्ग की रक्षा कर रहा था, कौन? दीप सिंह। बोलो क्या नाम था? कुंभलगढ़ दुर्ग की रक्षा कर रहा था आपके दीप सिंह, ये याद रख लेना। और ये दीप सिंह लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। तो जब महमूद खिलजी ने आक्रमण किया तो कौन वीर गति को प्राप्त हुआ? तो ये जो दीप सिंह है, ये दीप सिंह आपके वीर गति को प्राप्त हुआ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एग्जाम के लिए बड़ी काम की है भैया। मालवा के किस शासक ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया? तो ये ध्यान रख लेना, महमूद खिलजी फर्स्ट ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। लड़ते लड़ते कौन वीर गति को प्राप्त हुआ? तो दीप सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ। इस महमूद खिलजी फर्स्ट ने कौन सी माता के मंदिर पर आक्रमण किया? तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि इसने आपके और बाण माता के मंदिर पर आक्रमण किया। समझ में आ गई बात यहां पर? चलिए साहब, हाँ, अब कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर हमको कैसे लिखना है? तो आप यूं लिख लो नोट्स के अंदर, जैसे मैं लिखा रहा हूं, आपको जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे लिख लो कि 1442 में लिखो आप लोग। फिर 1442 में मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट ने, 1442 में मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। और यूं लिखना, कुंभलगढ़ पर असफल आक्रमण किया, कुंभलगढ़ पर असफल आक्रमण किया तथा बाण माता की मूर्ति को नष्ट कर दिया, तथा बाण माता की मूर्ति को नष्ट कर दिया। ठीक है ना? और नीचे नोट लगा करके लिख लो, इस आक्रमण के समय कुंभलगढ़ की रक्षा करते हुए, इस आक्रमण के समय कुंभलगढ़ की रक्षा करते हुए दीप सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ, दीप सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ। फटाफट से नोट कर लो, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो भैया, इसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो भैया। ठीक है ना? ऐसे ही ध्यान रख लेना आप लोग। इसी कुंभलगढ़ के ऊपर आक्रमण किया था किसने? 1457 में, 1457 में, और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह का आक्रमण हुआ था, लेकिन जीत कोई भी नहीं पाया भैया इसको। गुजरात के कुतुबुद्दीन, ऐबक नहीं है भैया, ऐबक तो दिल्ली का था। तो 1457 में कुतुबुद्दीन शाह का आक्रमण हुआ, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। समझ में आ गई बात यहां पर आपको? तो 1457 के अंदर कुतुबुद्दीन शाह का आक्रमण हुआ। और ये दोनों वही है भैया जो दोनों मिलकर के संधि करते हैं 1456 में, चंपानेर की संधि, और 1457 के अंदर बदनौर का युद्ध लड़ते हैं महाराणा कुंभा के खिलाफ, और दोनों के दोनों पराजित हो जाते हैं। चंपानेर की संधि कब हुई थी? 1456 में। चंपानेर की संधि किन किन के बीच में हुई थी? मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह। क्यों की गई थी? महाराणा कुंभा के खिलाफ आक्रमण करने के लिए। ठीक है ना? चलिए फटाफट से, चलो साहब, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में तो आप में से जो भी विद्यार्थी, ठीक है ना, आप में से जो भी विद्यार्थी और जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं भैया। चाहे तो भैया ये तो क्वेश्चन है, इन्हीं को अच्छे तरह से तैयार करने के लिए आप प्लस के ऊपर भी जुड़ सकते हो। ठीक है, जहां पर अभी आरएस का बैच चल रहा है भैया। ठीक है ना? और सबसे बड़ा विशेषकर सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो विशेषकर ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड वालों के लिए अभी कई विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, उसके साथ में ये टेस्ट सीरीज आरएस की आप लोग दे सकते हो। और सबसे खास बात तो ये है कि अनअकैडमी की कि एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपके सारे कोर्स चालू हो जाते हैं। मैंने सेकंड ग्रेड का ले लिया और फर्स्ट ग्रेड पहले आ गई, तो वो भी आपके चालू है। सेकंड ग्रेड चालू, आरएस मेंस, पुलिस, वीडियो सब कुछ आपके चालू हो जाएगा ये एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। और उस एक सब्सक्रिप्शन की कीमत मतलब कि उसकी फीस, तो उसकी फीस केवल और केवल कितनी है भैया? 7,000 या 8,400। लेकिन उसमें भी 10% का डिस्काउंट है अगर आप कोड लगाते हैं SCAS10, मतलब साल भर पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए हमने कितने सौ रुपए दिए? 6,300। और अगर हम 7,560 दे देते हैं, थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन ध्यान रखना मतलब कि पर मंथ 100 रुपए ज्यादा लगे आपके, लेकिन आपने 2 साल का काम कर लिया। ठीक है ना?
अब 2 साल में कोई सा भी एग्जाम आ जाए, बोले सर आप क्या चाहते हो 2 साल तक नौकरी नहीं लगे? भैया मैं तो चाहता हूं कि अभी मान लो वीडियो में सेलेक्ट हो जाओ तो आरएस की तैयारी कर लेना, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है भैया। चाहो तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो और लीजिए भैया। आज अपन इतनी बात करेंगे, तो आज अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है? चलिए साहब, तो आज अपन अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी अपनी। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।